और अंगरचना भी किसकी हो? तो कहते हैं कपड़ों की अंगरचना नहीं होती, भगवान के शरीर पर कपड़े नहीं लगाने के, वुलन की अंगरचना नहीं होती, ऊन भी नहीं लगाने की, दूसरा कोई कॉटन भी नहीं लगाने का, इधर उधर की चीजें नहीं लगाने की, इधर उधर के कलर नहीं लगाने के। या तो होगी अंगरचना सोने की या चांदी की, हीरे की, माणिक की, मोती की, अन्य अन्य रत्नों की, और इन किसी से भी ना हो तो फिर अंगरचना होगी पुष्पों की, सुगंधित पुष्प। इसके सिवाय किसी चीज की, कोई डुप्लीकेट वस्तु की, कोई आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स की कोई अंगरचना नहीं होती। भगवान को कोई आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट चढ़ाना ही नहीं होता। 1 ग्राम गोल्ड किया हुआ, ये किया हुआ, वो किया हुआ, आर्टिफिशियल नग लगाए हुए ला के लगा दिए, आप पहनो, आपको पहनना है तो। भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे सस्ता, सबसे सरल फूलों की अंगरचना। बाकी केसर हो, चंदन हो, बरास हो, बादला हो, सोना हो, चांदी हो, हीरे, माणिक, मोती, इनकी में से कोई भी चीज हो, उनकी अंगरचना हो सकती है। ये विधि है, ये भक्ति है, ये पूजा है, ये आराध्यता का आधार है, ये समर्पण की भूमिका है। अब कहीं भगवान को साफे पहना दिए, कहीं टाई पहना दी, कहीं बो लगा दी, कहीं भगवान का एक पैर नीचे कर दिया, कहीं भगवान के एक और यूं हाथ यूं करके यूं आशीर्वाद की मुद्रा रखी, बहुत सारा करते अलग अलग प्रकार का। कोई कोई भगवान को जैकेट पहनाते, कोई कोट पहनाते। अरे दिमाग के खड़ूस लोगों, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे जैकेट के लिए आया, बो के लिए आया, टाई के लिए आया, तुमने भगवान को सब बना दिया। यानी हम